दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हर सक्सेना न्यूज में। पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जो पिछले कई सालों से अवैध घुसपैठ के मुद्दे को लेकर देश भर में चर्चा का एक गंभीर केंद्र बना हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा से लगे कई जिलों में लंबे समय से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में अवैध तरीके से लोग भारत में दाखिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार कई बार इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ चुकी है। अब इसी बीच एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट गिरफ्तारी की ताकत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इस नीति को डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नाम दिया गया है। यानी अगर किसी व्यक्ति पर अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज या संदिग्ध गतिविधियों का शक होता है तो तुरंत कार्रवाई संभव होगी। अब यह सवाल है कि आखिर इतनी सख्ती की ज़रूरत क्यों पड़ी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि सीमावर्ती इलाकों में फर्जी पहचान पत्रों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। आरोप ये भी हैं कि कुछ लोग अवैध रूप से भारत में आने के बाद फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनवा लेते हैं। यही नहीं, कुछ मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा भी किया है कि ऐसे नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। अब सरकार का कहना है कि अगर पुलिस हर बार वारंट का इंतजार करेगी तो कई आरोपी भाग जाएंगे या सबूत मिटा देंगे। लेकिन इस फैसले पर राजनीति अभी और तेज हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिना गिरफ्तारी वारंट जैसे अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ नेताओं का कहना है कि इससे आम नागरिकों में डर का माहौल बनेगा, तो कुछ का आरोप है कि चुनाव से पहले एक खास नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यानी एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे नागरिक अधिकारों पर हमला बता रहा है। अब अगर जनता की बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि अवैध घुसपैठ से स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। रोजगार, सुरक्षा और पहचान जैसे मुद्दे लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सख्त कार्रवाई बहुत ज़रूरी है ताकि देश की सुरक्षा मजबूत हो सके, लेकिन वहीं कुछ नागरिकों का कहना है कि कानून का इस्तेमाल बेहद सावधानी से होना चाहिए। अगर पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाएं तो उसका भी दुरुपयोग भी संभव है। यानी जनता भी इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बटी नज़र आ रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह फैसला आने वाले समय में बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। घुसपैठ का मुद्दा पहले से ही चुनावी बहस का बड़ा हिस्सा रहा है। अब अगर पुलिस को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं तो इसका असर सीधी ज़मीनी राजनीति पर दिखाई दे सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सुरक्षा और राजनीति और वोट बैंक का भी है। और यही वजह है कि पूरे देश की नज़र अब बंगाल पर टिकी हुई है। इसी वजह से कानून को और सख्त बनाया गया है। तो क्या सच में बंगाल में घुसपैठियों के दिन अब खत्म होने वाले हैं दोस्तों, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। एक बात तो साफ है दोस्तों कि बंगाल में अब सुरक्षा और पहचान का मुद्दा पहले से भी ज़्यादा गर्मा चुका है। सरकार सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, विपक्ष लोकतंत्र और अधिकारों की जनता की बात कर रहा है और जनता जवाब चाहती है। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में यह फैसला किस दिशा में जाएगा, ये बहुत ही दिलचस्प मामला लगेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या पुलिस को बिना गिरफ्तारी वारंट का अधिकार मिलना चाहिए, या इससे आम लोगों की ज़िंदगी पर भी खतरा बढ़ सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।